बिहारी। हरि जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो
श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं स्वावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मुकम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दिनतारिणं श्री चैतन्येश्वरम। आज हम लोग श्रीमद् भागवत श्री चैतन्य चरितामृत मध्यलीला नवम अध्याय 275 श्लोक क्रमांक 275 पाठ करके श्रवण करेंगे। आज मध्वाचार्य जो 4 संप्रदाय के एक आचार्य, आज उनकी तिरुभाव तिथि है। तिरुभाव तिथि आवाज आ रही है? तिरुभाव तिथि आज उनका कुछ लीलाएं श्रवण करेंगे, बड़े दिव्य लीला है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पीछे तक आवाज आ रही है? हरि बोल। तथापि मध्वाचार्य जे करियाछे निर्बंध से आचर्ये सबे संप्रदाय संबंध। तथापि मध्वाचार्य जे करियाछे निर्बंध से आचर्ये सबे संप्रदाय संबंध।
हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। तो भी मध्वाचार्यों ने हमारे संप्रदाय के लिए जो सूत्र निश्चित कर दिए हैं, तो भी मध्वाचार्यों ने हमारे संप्रदाय के लिए जो सूत्र तो भी मध्वाचार्य ने हमारे संप्रदाय के लिए जो सूत्र निश्चित कर दिए हैं, हम उन्हीं का पालन संप्रदाय की नीति के रूप में करते हैं। प्रभु कहे कर्म ज्ञानी दुई भक्तिहीन, তোমার संप्रदाय देखी সেই দুই চিন। प्रभु कहे कर्म ज्ञानी दुई भक्तिहीन, তোমার संप्रदाय देखी সেই দুই চিन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सकाम कर्मी तथा ज्ञानी दोनों ही अभक्त माने जाते हैं। हमें ये दोनों आपके संप्रदाय में दिखते हैं। सबे एक गुण देखी তোমার संप्रदाये, सत्य विग्रह करी ईश्वर कहो निश्चय। मुझे आपके संप्रदाय में जो एकमात्र गुण दिखता है वो यही है कि आप लोग भगवान के अर्चा विग्रह को सत्य रूप मानते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य संप्रदाय के तत्ववादी आचार्य को यह बता देना चाहा कि उनका सामान्य आचरण शुद्ध भक्ति के अनुकूल नहीं है। महाप्रभु कहे कि उनका सामान्य आचरण शुद्ध भक्ति के अनुकूल नहीं है, क्योंकि उसे सकाम कर्म तथा ज्ञान के कलमश से रहित होना चाहिए। सकाम कर्म तथा ज्ञान के कलमश से रहित होना चाहिए। जहाँ तक सकाम कर्म की बात है, यह कलमश जीवन के उच्चतर स्तर तक ऊपर उठने की इच्छा करता है और ज्ञान का कलमश परम सत्य में विलीन हो जाने की इच्छा करता है। मध्वाचार्य का इस तत्ववादी संप्रदाय वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांत को मानता है। वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांत को मानता है जिसमें सकाम कर्म निहित होता है। उनका चरम लक्ष्य मुक्ति है। मुक्ति मात्र एक प्रकार की भौतिक इच्छा है। शुद्ध भक्त को सभी तरह की भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। वो केवल कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है। तो भी चैतन्य महाप्रभु को इस बात की प्रसन्नता थी कि मध्वाचार्य संप्रदाय अथवा तत्ववाद संप्रदाय भगवान के दिव्य रूप को स्वीकार करता है। यह वैष्णव संप्रदाय की सबसे बड़ी विशेषता है। यह तो मायावाद संप्रदाय ही है जो भगवान के दिव्य स्वरूप को स्वीकार नहीं करता। यदि कोई वैष्णव संप्रदाय भी इस निर्विशेष प्रवृत्ति में बह जाता है तो इस संप्रदाय का कोई स्थान नहीं होता। यह तथ्य है कि ऐसे अनेक तथाकथित वैष्णव हैं जिनका चरम लक्ष्य भगवान के अस्तित्व में विलीन हो जाना होता है। उदाहरण के लिए सहजीय वैष्णव दर्शन भगवान के तादात्म्य चाहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु इंगित करते हैं कि श्री माधवेंद्रपुरी ने मध्वाचार्य को इसीलिए स्वीकार किया क्योंकि उनका संप्रदाय भगवान के दिव्य स्वरूप को स्वीकार करता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु 4 संप्रदाय को मान्यता दिए। मध्य संप्रदाय, श्री संप्रदाय,
विष्णु संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य कौन? मध्वाचार्य। श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य। रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी और कुमार संप्रदाय के कुमार संप्रदाय के निम्बार्काचार्य। तो अप्रकट अवस्था में श्री चैतन्य शिल प्रभुपाद की जब श्री चैतन्य महाप्रभु अप्रकट अवस्था में रहे उस समय चैतन्य महाप्रभु चार संप्रदाय के आचार्यों को चार संप्रदाय के आचार्य को दो उपदेश दिए थे। महाप्रभु अप्रकट अवस्था में दो उपदेश प्रदान किए थे और वही चैतन्य महाप्रभु प्रकट अवस्था में उसी संप्रदाय से दो मत को फिर ग्रहण किए। सबसे पहले महाप्रभु अप्रकट अवस्था में दिए उपदेश, फिर प्रकट अवस्था में वही उपदेश ग्रहण भी किए। तो रामानुज संप्रदाय से शुद्ध भक्ति और वैष्णव सेवा ये दो उपदेश को ग्रहण किए। रामानुज संप्रदाय से वैष्णव सेवा और शुद्ध भक्ति। मध्वाचार्य संप्रदाय से महाप्रभु ग्रहण किए मायावाद खंडन और श्री विग्रह को सत्य मानना। मध्वाचार्य संप्रदाय से दो मत महाप्रभु ने लिए, एक मायावाद खंडन और दूसरा है श्री विग्रह को सत्य रूप से मानना, सत्य करके मानना। विग्रह न हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये महाप्रभु ने शिक्षा दी। निम्बार्काचार्य से संप्रदाय से राधा कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ मानना, राधा कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ मानना और गोपियों की पद चिन्ह से चलना। दो, राधा कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ मानना और गोपियों के पद चिन्ह पर चलना। और विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय से महाप्रभु उपदेश लिए, शिक्षा लिए कि राग भक्ति एक और दो नंबर संपूर्ण कृष्ण के ऊपर निर्भर। राग भक्ति और दो नंबर संपूर्ण कृष्ण के ऊपर निर्भर। ये चार संप्रदाय से दो करके महाप्रभु शिक्षा लिए और अपना एक मत स्थापन किए, अचिंत भेदाभेद तत्व। महाप्रभु के अपना एक मत अचिंत भेदाभेद, जो सेव्य सेवक संबंध महाप्रभु ने स्थापना किए। सब में था सेव्य सेवक संबंध, किंतु थोड़ा सा ढके हुए थे, महाप्रभु इसको अच्छा से प्रकट कर दिए। तो आज मध्वाचार्य के तिरुभाव तिथि पे मध्वाचार्य उडुपी जो पापनाशी नदी के तट पर एक धनुष तीर्थ, पापनाशी नदी के तट पर धनुष तीर्थ, जो परशुराम जी ने चार तीर्थों को निर्माण किए थे। एक धनुष तीर्थ, परशु तीर्थ, वान तीर्थ और गदा तीर्थ। तो धनुष तीर्थ के नज़दीक एक बस्ती, एक शहर था, उसका नाम था पाजका क्षेत्र। पाजका क्षेत्र में एक निर्धन ब्राह्मण वास करता था। उनका नाम था नारायण भट्ट, किंतु पूर्ण ज्ञानी सदाचार संपन्न ब्राह्मण। उनकी पत्नी के नाम वेदवती के साथ वास करते थे। तो एक एक करके
उनका 2 पुत्र प्राप्त किए कि कुछ ही दिनों में दोनों का मृत्यु हो गया। तो उन्होंने उनके माता पिता जो नारायण भट्ट और वेदवती ने 12 साल तक दूध पीकर तपस्या की। कहाँ? उनके सामने जो पाजका क्षेत्र है, पाजका क्षेत्र के एक मंदिर था, एक मंदिर अनंतेश्वर मंदिर, जहाँ शेष साई भगवान विष्णु सामने आराधना करने लगे 12 वर्ष दूध पीकर कि ऐसे एक पुत्र मुझे प्राप्त हो जो अमर पुत्र चाहिए मुझे। हाँ, और उन्होंने शेष साई भगवान प्रसन्न होकर उन्होंने वैसे ही वरदान दिया। तो जब पुत्र का जन्म हुआ बचपन से ही बड़े उस समय जो भारतवर्ष की अवस्था, सनातन धर्म क्षेत्र, एक मतलब जो उपासना, सही उपासना, वैष्णव उपासना लुप्त हो चुके थे। वैष्णव उपासना धीरे धीरे से कम हो गया था। तो जिस समय धर्म की स्थापना के लिए भगवान स्वयं आते अथवा कोनो जीव में प्रवेश करके फिर पुनः धर्म की स्थापना करते। तो ऐसे ही बचपन से ही खूब मेधावी रहे, मध्याचार्य, खूब वर्णमाला का कुछ ही दिनों में कंठस्थ कर लिया। 8 वर्ष में उनका उपनयन संस्कार हुआ और फिर उपनयन संस्कार होते ही उन्होंने गांव से 3 क्रोश दूरी में एक दंड क्षेत्र है, एक ब्राह्मण के पास जाकर उसी गांव में वेद अध्ययन करने के लिए गए, वेद अध्ययन। तो मध्याचार्य बचपन से ही खेल कूद में समय बिताते थे, खेल कूद में खेलना बहुत पसंद करते थे। तो जब अध्यापक जो थे वो देखे कि इनके पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है, तो एक दिन बहुत जोर से डांट लगाया कि पढ़ाई क्यों नहीं करते। तो उनका बचपन का नाम था वासुदेव, पिता माता ने क्या नाम रखा था? वासुदेव। वासुदेव जो नहीं पढ़े, आज जो पाठ किए, थोड़ा मोड़ा जो भी पाठ किए, आज जो पाठ नहीं किए, सब कुछ सुना दिया। अध्यापक को सारे वेद का सिद्धांत सुना दिया। जब सुना दिया फिर उन्होंने वासुदेव अपने पिता के पास आए। इससे पहले एक छोटा सा ध्यान में रखिए, अभी तो घर आ जाएंगे। वासुदेव ये है हनुमान के अवतार, हनुमान के अवतार, हनुमान का शक्ति लेकर आए। इसका वर्णन महाभारत वन पर्व में मोक्ष धर्म में लिखा है कि मोक्ष धर्म में कि 4000 वर्ष बीत जाने के पर भीमसेन, जो पांचों पांडव में जो भीमसेन, यही पांचों पांडव में आएंगे 4000 वर्षों के बाद। तो ये भीमसेन जो है ये मध्याचार्य के रूप में जगत में कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे। ये भविष्यवाणी था। चतुर्सहस्रे त्रिंशोत्तरे गते संवत्सरान अंतकाले पृथिव्यां जातः पुनः विप्रतनु स भीमो दैत्य निगुणम हरिस्तत्तमहि। इसका अर्थ है कलियुग के 4300 वर्ष बीत जाने पर पृथ्वी पर पुनः भीमसेन विप्रवंश में अवतीर्ण होकर जगत में दैत्यों के द्वारा आच्छादित विष्णु तत्व का पुनः प्रचार करेंगे, विष्णु तत्व का पुनः प्रचार करेंगे। तो जो भीमसेन है इनका तीन बार अवतार हुआ। त्रेता युग में हनुमान के रूप में, द्वापर युग में भीमसेन के रूप में, और कलि युग में
मध्वाचार्य के रूप में अवतरित हुए। तो जब पाठ पढ़ाई समाप्त करके मध्वाचार्य, तो उस समय नाम था वासुदेव, वासुदेव पाठ अपना समाप्त करके अपने घर पर आए। एक सूखी, हाथ में सूखी लकड़ी था, तो सूखी लकड़ी लेकर पिता से कहे कि मैं मायावाद शास्त्र का, मायावाद जो दर्शन है इसका मैं खंडन करूँगा और वैष्णव धर्म का स्थापित करूँगा। तो उस समय पूरा विश्व में मायावाद पूरा छाए हुए थे, प्रबल प्रचंड उनका प्रताप था। उस समय मायावाद चरम पर था, मायावाद का दबाना किसी का बस की बात नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मैं मायावाद का खंडन करूंगा और वैष्णव धर्म का प्रचार करूंगा। तो पिता ने कहा ये असंभव है, मतलब असंभव नहीं कहा, कहे कि ये सूखा जो लकड़ी है, अगर हरा भरा पेड़ बन जाए, विशाल वृक्ष बन जाए, इसका उनका कहने का उद्देश्य ये था, भाव ये था कि ये सूखा लकड़ी कभी वृक्ष नहीं बन सकते। इसी प्रकार तुम्हारे जैसे साधारण बालक से इतना बड़ा मायावाद फैला हुआ है, इसका खंडन भी नहीं हो सकता है और वैष्णव धर्म का प्रचार भी संभव नहीं है इस समय। तो उन्होंने एक विशेष शब्द सुनाया, कहा कि भगवान की शक्ति से क्या नहीं हो सकते, अगर भगवान की शक्ति है तो असंभव भी संभव हो सकता है। तो उन्होंने वो जो सूखा लकड़ी था वहीं पे गाड़ दिया। जैसे गाड़ दिया वो वृक्ष पूरा वट वृक्ष, विशाल वट वृक्ष रूप धारण कर लिया, विशाल वट वृक्ष रूप में परिणत हो गया। आज भी वो वट वृक्ष पाजा का क्षेत्र जहाँ उनका गांव है, आज भी वहाँ दर्शन सब भक्तों को देते हैं। यहाँ कोई गए पाजा का क्षेत्र, वाह, कब जाना चाहिए, बड़ा सुंदर स्थान है। मेरा तो दर्शन नहीं हो पाया, किंतु पाजा का क्षेत्र में आज भी वो सूखा लकड़ी से जो वट वृक्ष बन गया था, आज भी वो सभी भक्तों का दर्शन दे रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा, उनका पिता ने देखा कि इनका जो विशेष प्रभाव, उस समय उनका पता चल गया कि ये बालक संसार में प्रवेश करने वाला नहीं है, ये सीधा घर छोड़कर संन्यास ले लेंगे। उनके पिता तैयारी कर रहे कि बच्चे का गृहस्थ धर्म में प्रवेश कराएंगे, संकल्प ले लिया। किंतु बालक बचपन से ही जितने संसार में जितने लोग हैं सबका श्रृंखला खोलने के लिए आविर्भूत हुए, वो कैसे श्रृंखला से बांध जाएंगे, वो बांधने के लिए तैयार नहीं हुए। वो सोचे कि मेरा जगत का कल्याण करना है। तो उन्होंने बचपन से ही 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण किए। 12 वर्ष की अवस्था में अच्युत प्रेक्ष से संन्यास दीक्षा ली। संन्यास दीक्षा लेकर उन्होंने वैष्णव धर्म का आचार प्रचार शुरू कर दिया। और उनका सदाचार देखकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए कि ऐसे बच्चा इतना सुंदर भाव से प्रचार कर रहे। तो अच्युत प्रेक्ष बहुत प्रसन्न हुए। उस समय मायावादी एक नाम था वासुदेव, वासुदेव नाम से एक तार्किक पंडित था, उनको तर्क से परास्त कर दिया। फिर वादी सिंह और एक था, दोनों को तार्किक तर्क में परास्त किया। बड़े बड़े सब मतलब मायावादी के परम माने विशेष पंडित सबको तर्कों से परास्त कर दिया। उसके बाद उन्होंने इस प्रकार से जितना मायावाद का प्रचार चल रहा था उस समय, रामेश्वरम में गया। वहाँ देखे जो शंकराचार्य जो है, वो जो टाइटल शंकराचार्य वेदांत का व्याख्या कर रहे किंतु मायावादी भाष्य है, तो उन्होंने सीधा चैलेंज किया और उनको परास्त कर दिया। इस प्रकार से जहाँ जहाँ गए सब जगह पे मायावाद का खंडन करने लगे। तो कुछ दिनों में उनका नाम पूरा विश्व में फैल गया कि एक विशेष कोई है
जिन्होंने मायावाद को चुनौती देने के लिए तैयार है, अपने वैष्णव धर्म में सबको परास्त कर रहे हैं। तो उस समय शंकराचार्य जो मेन था उनका शरीर पूरा हो गया था, शरीर मतलब देहांत हो गया। तो उनके जो शिष्य था, पद्म तीर्थ आदि शिष्य रहे, तो उन सब जाकर पूछने लगे कि हमारा कर्तव्य क्या है, हम सब क्या करेंगे। तो कहे कि केवल अद्वैतवाद को प्रतिष्ठा करना है। मायावाद का अर्थ है कि भगवान और जीव एक है, ये है मायावाद का मूल सिद्धांत है। जीव और ब्रह्म दो नहीं है, एक है, ये है मायावाद। तो केवल अद्वैतवाद है एक ही ब्रह्म, द्वितीय नास्ति, एक ही है और कोई नहीं है। जीव मतलब और भगवान एक है। तो शंकराचार्य कहे कि केवल अद्वैतवाद को स्थापित करना है, मतलब मायावाद को स्थापित करना है। किंतु असंभव ये है कि उस समय जो प्राज्ञ तीर्थ जो है, ये केवल अद्वैतवाद को स्थापित करने नहीं देंगे, पूरी तरह से सहायता नहीं करेंगे। तुम्हें सब लोग एक काम करो, उनको केवल अद्वैतवाद में शामिल करो। कौन कहा? शंकराचार्य, जिनका शरीर छूट गया, इसी अवस्था में कह रहे हैं कि जो प्राज्ञ तीर्थ है उसको एक केवल अद्वैत में शामिल करो। तो शिष्यों ने जाकर उनका मठ में आग लगा दिया, हाँ, उनका दंड कमंडल छीन लिया, उनका तिलक को मिटा दिया और कहे कि सोहम का जप करना है, कि गुरु का निर्देश है। उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, सब कुछ करने के लिए तैयार है, बाहरी पूरा परिवर्तन, किंतु अंतर पूरा द्वैत से स्थापित है, द्वैत भावना से, कि जीव और ब्रह्म एक नहीं हो सकते। वो क्योंकि द्वैतवाद के मतवादी थे, द्वैतवाद से प्रभावित थे। प्राज्ञ तीर्थ, तो प्राज्ञ तीर्थ के शिष्य रहे अच्युत प्रेक्ष। उस समय अच्युत प्रेक्ष प्राज्ञ तीर्थ की सेवा कर रहे थे। अच्युत प्रेक्ष वासुदेव के गुरु जी है, माने मध्वाचार्य गुरु है प्राज्ञ तीर्थ। देखिए बड़ा सुंदर रोचक सिद्धांत है। जो प्राज्ञ तीर्थ की सेवा कर रहे हैं अच्युत प्रेक्ष, जब सेवा कर रहे हैं तो देखिए गुरुजी मान लिया, केवल द्वैतवाद को मान लिया, मतलब बाहरी बेस परिवर्तन कर दिया, किंतु हृदय तो उनका द्वैत से स्थापित है। द्वैत सिद्धांत के जितने ग्रंथ था वो भी सब नष्ट कर दिया, कुछ रखा नहीं। फिर अच्युत प्रेक्ष, जब गुरुजी कुछ दिनों के बाद अच्युत प्रेक्ष अनंतेश्वर जो तीर्थ है, वहाँ जो शेष साई भगवान है, वहाँ जाके आराधना करने लगे, मतलब वही जाके रहने लगे। शेष साई पाजे का क्षेत्र में अनंतेश्वर जो स्थान है, उस स्थान में जो शेष साई भगवान है, वहाँ आराधना करने लगे। और उस समय 10 वर्षीय अवस्था मध्वाचार्य, जिस समय वासुदेव नाम था, वो 1 साल तक द्वैतवाद का माने द्वैत के बारे में, भगवान और विष्णु और जीव के बारे में कुछ सुनाया उनको। 1 साल तक उनका द्वैतवाद के संबंध में सुनाया वासुदेव, किसको? अच्युत प्रेक्ष को। जब अच्युत प्रेक्ष देखे बहुत प्रभावशाली बालक है, तो उस समय 12 की अवस्था में वासुदेव ने अच्युत प्रेक्ष से संन्यास लेकर निकल गया। तो वो जान गया अच्युत प्रेक्ष कि वैष्णव धर्म कभी लुप्त होने वाला नहीं है, ये ठीक एक दिन इसको उजागर करके रखेंगे। तो फिर इस प्रकार से प्रचार होने लगे। कुछ दिनों के बाद बहुत अच्युत प्रेक्ष बहुत गर्वित थे कि ऐसे एक महान भक्त को मुझे मिला। तो कुछ दिनों के बाद जब प्रचार प्रसार बहुत होने लगा, कुछ समय के बाद उन्होंने फिर बद्रिक आश्रम तक गए। कहाँ गए? बद्रिक आश्रम। बद्रिक आश्रम में जाकर मध्वाचार्य ने, जो वासुदेव जो नाम था पहले, वो अभी संन्यास के बाद नाम हो गया मध्वाचार्य। मध्वाचार्य मध्व शब्द से मध्वा, आचार्य तो टाइटल बन जाते हैं। मध्व शब्द करते हैं
मधु शब्द अर्थ है आनंद और ब शब्द का अर्थ है ज्ञान। आनंद तीर्थ, एक्चुअली शब्द का नाम है आनंद तीर्थ। मध्वा मतलब आनंद तीर्थ व आनंद स्वरूप। तो उन्होंने जब बद्रिक आश्रम में गए तो बस सामने साथ साथ शिष्य भी जाने लगे, तो शिष्य से भागवत का भाषा सुनाने लगे। तो उस समय शिष्यों ने देखा एक महा तेज पुंज उनके मुंह पर घुस गया, जो मध्वाचार्य उनके जिह्वा में प्रवेश कर गया। तो मध्वाचार्य सोचने लगे कि मुझे महाबद्री बुला रहे, महाबद्री बुला रहे। तो अकेला मध्वाचार्य अकेला गए और जाकर वहाँ सब सारी सिद्धांत सुने, व्यास देव के मुख से श्रवण किए। श्रवण करके बाद अकेला नर नारायण को दर्शन करके और व्यास देव को दर्शन करके जब निकले तो निकल करके हिमालय से फिर पुनः फिर नीचे आने लगे। कुरुक्षेत्र, काशी ये होते हुए फिर अपना आनंद मठ, उनका नाम, मठ का नाम आनंद मठ में लौटे। और लौटते समय जो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, जो वेदांत, जो भाष्य, जो वेदांत भाष्य का उन्होंने संकलन किया था, उसको जाते समय ही उन्होंने लिख दिया। तो रखा। फिर उन्होंने एक दिन एक बड़ा सुंदर घटना, उडुपी से जा रहे थे समुद्र स्नान के लिए। मध्वाचार्य उडुपी से जा रहे थे, अपने मठ से स्नान के लिए जा रहे थे, समुद्र स्नान। तो समुद्र जब जा रहे थे तो रास्ता में 5 कृष्ण स्तोत्र रचना के, 5 अध्यायों में कृष्ण स्तोत्र को जाते समय रचना के। तो वहाँ बैठे हैं तो देखे एक नाव आ रहा है, नाविक कुछ माल पूरा भर के नाव, जहाज में भर के आ रहे हैं और वो नाव रेती में फंस गया, चल नहीं रहे। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने इशारे से, हाथ से इशारे ऐसे ऐसे करके हिलाने लगे, तो फिर नौका चलने लगा। तो ये नाविक ने इस सन्यासी का एक कार्य देखा कि एक सन्यासी इस प्रकार हिलाते हिलाते ये नौका चलने लगा। जब नाव तीर पर आया और तीर पर आते ही वो नाविक ने कुछ देने के लिए इच्छा की कि मैं आपसे कुछ भेंट देना चाहते हैं। तो भेंट के रूप से क्या दे, ने कि मध्वाचार्य ने कहा कि आपके जो गोपी सरोवर से जो गोपी चंदन लाए वो गोपी चंदन मुझे दे दीजिए। गोपी चंदन का एक बहुत बड़ा एक ये था, मतलब पिंड था, उसको उन्होंने दे दिया गोपी चंदन। तो गोपी चंदन जब समुद्र से उडुपी ले आ रहे थे अपने स्थान पे, तो बीच में भांडेश्वर एक स्थान आता है, भांडेश्वर, बड़ो भांडेश्वर। तो बड़ो भांडेश्वर में वो गोपी चंदन मैंने फट गया और उसका अंदर जो उडुपी कृष्ण उसको प्राप्त किए। तो बड़ा सुंदर दिव्य मूर्ति, हाथ में दधिमांथन दंड और एक हाथ में रस्सी, बंधन जो रस्सी था, जो वो रस्सी एक हाथ में और एक हाथ में मंथन दंड, जो दोनों को देखे। फिर उसको अच्छा स्नान कराया। स्नान कराने के बाद 30 व्यक्ति ने उसको उठा नहीं सके। जो ठाकुर जी बड़ा मधुर स्वरूप, हम सब तो वहाँ तक गए उडुपी तक, तो जब उसको लेकर जा रहे थे, मैंने ले जाने की क्षमता किसी को नहीं, 30 व्यक्ति से उसको उठा नहीं सके। फिर जो मारुति नंदन मध्वाचार्य ने ठाकुर जी को लेकर उडुपी गए, एक सरोवर में स्नान करा के फिर स्थापना किए और 8 ब्रह्मचारी शिष्यों से संन्यास देकर कहे कि 2-2 वर्ष इनकी सेवा करना और बाकी समय शास्त्र का अध्ययन और प्रचार प्रसार करना। ये हो गया। फिर दोबारा जब जा रहे थे, ये तो एक साइड हो गया। फिर दोबारा फिर बद्रिक आश्रम जा रहे थे दोबारा। पहले बार वहाँ से आए, ठाकुर जी की स्थापना किए, फिर द्वितीय बार बद्रिक आश्रम जा रहे थे। तो बीच रास्ता में जब महाराष्ट्र एक राजा था, राजा ने देखा कि इस सन्यासी के साथ बहुत व्यक्ति जा रहे हैं। और राजा उस समय क्या कर रहे थे, अपने लोगों के द्वारा जन कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा तालाब, एक बहुत बड़ा सरोवर निर्माण करा रहे थे।
कि लोगों को कुछ लाभ मिलेगा। तो इसमें बहुत लोगों की आवश्यकता है। तो मध्वाचार्य अपने शिष्य, बहुत शिष्यों को ले जा रहे, तो इन सबको राजा का निर्देश था, सबको सेवा में, जो खुदाई में लगा देना चाहिए। तो मध्वाचार्य ने उस राजा को ही फाफड़ा खोदने में लगा दिया, खुद नहीं लगाया, सीधा उनको उपदेश देकर आगे चलने लगे। आगे मध्वाचार्य अपने शिष्यों को लेकर बद्रिक आश्रम की तरफ चलने लगे। फिर कुछ गांगेश्वर एक जगह है, वहाँ एक हिंदू राज्य और पास में एक मुगल राज्य, मुस्लिम का राज्य, दोनों में विवाद चल रहा था। तो एक नदी पार होना था। नदी जब पार होना चाहे तो नाव नहीं है, एक प्रतिबंध लगा दिया, कोई यहाँ पार नहीं हो सकते। तो मध्वाचार्य शिष्यों ने सब अपना हाथ पकड़ के नदी पार हो गए। नदी पार होते ही जो मुगल सैनिक था सब पकड़ लिया कि आप आगे जा नहीं सकते। तो मध्वाचार्य ने सब परिस्थिति, जो वहाँ के जो मुगल राज था, राज्य शासन करता था, उनके पास गए और उनको सारे समझाया, सब कुछ बताया। बताने के बाद उनका सुंदर चेहरा, सुंदर बपू को देखकर, उनका मधुर भाषण सुनकर उनको कहे कि मैं अपना आधा राज्य आपको देना चाहते हैं, आप आधा राज्य ले लीजिए। तो कहे कि मुझे राज्य की ज़रूरत नहीं, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तो फिर आगे चलने लगे। आगे जाते कुछ डाकातों ने घेर लिया, मध्वाचार्य के कुछ डाकातों ने घेर लिया। तो डाकातों ने जब घेर लिया तो डाकातों को सबको विनाश कर दिया। कुछ और आगे जब गए, आगे जाने के बाद एक शेर व्याघ्र ने कुछ व्याघ्र अटैक किया, आक्रमण किया। तो व्याघ्र को भी मारकर फेंक दिया। मध्वाचार्य का ऐसे प्रभाव था कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकते। वो एक विशेष दिव्य महाभागवत रहे। तो उसके बाद उन्होंने फिर बद्रिक आश्रम गए। बद्रिक आश्रम में पहले बार व्यासदेव जी का दर्शन नहीं हुआ, दूसरा बार व्यासदेव जी का दर्शन हुआ। व्यासदेव जी का दर्शन करके फिर उन्होंने वहाँ से व्यासदेव जी का दर्शन करके फिर लौटते समय प्रचार करते करते जब फिर लौटते समय उन्होंने बहुत कुछ, जो वहाँ लौटते समय प्रचार करते करते भिन्न भिन्न जगह में प्रचार करते करते साउथ इंडिया में फिर से आए। और जब प्रचार करते करते जब आए तो वहाँ से उनका जो एक ये था, जैसे शिवन महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु विशेष मिराकल माने अद्भुत कुछ दिखाते। कोई एक जगह पे जहाँ आम भक्त लोग खाना चाहते तो आम्रपल्ली महाप्रभु सब भक्तों को आम खिलाते, एक गुठली रोपण करके तुरंत सबको आम खिला दिया। ऐसे अद्भुत अद्भुत लीलाएं महाप्रभु जब करते, विशेष भक्त जब कर सकते, तो मध्वाचार्य तो एक विशेष अवतार है। तो महाप्रभु ने जो करके दिखाया वह और भी भक्तों ने किया, वो मध्वाचार्य ने वो शक्ति रहा। फिर जब इस प्रकार जब मध्वाचार्य ने एक जगह पे उन्होंने प्रचार कर रहे थे, तो उनका प्रवचन सुनने के लिए देवता लोग आते थे। उनका प्रवचन ऐतरेय उपनिषद के ऊपर प्रचार कर रहे थे, माने कुछ व्याख्या कर रहे थे। तो व्याख्या करते करते देवता लोग आए और देवता लोग आकर मंदार और पारिजात का पुष्प वर्षण करने लगे। वर्षण करते करते पूरा वो ढक गया। हाँ, ढक गया। और ढकने के बाद जब शिष्य लोग फूल को उठाया, देखे मध्वाचार्य नहीं है, मध्वाचार्य वहाँ नहीं है। तो शिष्य ने देखा कि भाई ये बहुत बड़ा अलौकिक चमत्कार है, कहाँ गए हमारे गुरुजी? तो देखे कि नहीं है, अंतर्धान हो गया। वही तिथि आज है, आज माघी शुक्ला नवमी तिथि में इस प्रकार पुष्प वर्षण हुआ था। उनका शरीर प्राप्त नहीं, शरीर को नहीं मिला, सीधा अंतर्धान हो गए। तो आज भी वहाँ के मतानुसार उनके लोग अनुयायियों ने कहते हैं कि जो मध्वाचार्य है
एक स्वरूप में उडुपी में है, अप्रकट स्वरूप में, अप्रकट स्वरूप में बद्रिक आश्रम में है। दो स्वरूप उनका, अप्रकट स्वरूप में उडुपी और प्रकट स्वरूप में बद्रिक आश्रम। एक बार एक कहानी और प्राप्त होता है कि एक बार उनका पिता बहुत कर्ज हो गया था, चाष करते करते कुछ ऋण ले लिया था, कुछ कर्ज हो गया, तो पैसा कुछ अर्थ नहीं था घर पे, कोई कैसे अर्थ दे। और जो देने वाला था, जो पैसा कर्ज दिया था, उन्होंने आकर बैठ गया कि जब तक मुझे पैसा नहीं देंगे तब तक खाएंगे पिएंगे नहीं, यहाँ से उठेंगे नहीं। और वहाँ का ऐसे रीति रिवाज था, कोई अतिथि आए अगर नहीं खाए तो आप खा नहीं सकते, बिना खिलाए कोई नहीं खा सकते। तो अतिथि बिना खा पी कर यहाँ बैठे हैं तो हम लोग कैसे खा सकते। तो मध्वाचार्य ने कहा कि मैं बालक हूँ, मुझे भूख लगी है, हाँ मुझे कुछ भोजन दीजिए। तो माँ ने कहा कि बेटा भूखे अतिथि बैठे हैं, जब तक वो नहीं खाएंगे तब तक आपको खिला नहीं सकते, कुछ दे नहीं सकते। तो वो जाकर कहे कि सन्यासी से कहे कि मैं बालक हूँ, मुझे भूख लगी है, आप कुछ खा लीजिए, आप खाए बिना मुझे प्रसाद नहीं मिलेगा। तो उनका व्यवहार सुन उनको सब कहा कि आपके पिता ने बहुत कर्ज लिया, जब तक कर्ज नहीं चुकाएंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा चलिए हमारे साथ, मैं आपको कुछ कर्ज चुका देंगे। तो एक इमली के पेड़ के नीचे लेकर गया, तो इमली के पेड़ के नीचे देखे कि इमली के बीज है, तो इमली के बीज उठाकर उनको दिया। जब दिया कुछ समय उसको हाथ खोल के देखा, ये तो सब मनी मानिक के है, ये तो बीज नहीं है। जब उनको प्राप्त किए, कहे कि आपका सब कर्ज पूरा हो गया, आपका कोई कर्ज बाकी नहीं है, आप आराम से शांति से रहिए। हाँ, तब भोजन किया, भोजन के पश्चात बालक भी प्रसाद पाए। तो इस प्रकार से अलौकिक लीला उन्होंने करके दिखाया। तो मध्वाचार्य मध्व वंश कैसे नाम आया? मध्व वंशम, एक्चुअली मध्व वंश है। वंश में मध्व जो रजतपुर पीठ, जहाँ एक जो उनका गांव है पाजगा क्षेत्र में कुछ ब्राह्मणों को लेकर बसाए थे। तो जो बीच का जो बासिंदा है उसको मध्व कहते हैं, मध्व वंश। सबको मध्व नहीं कहते, ग्राम के जो बीच के जो बासिंदा रहे उसको मध्व कहते हैं। और मध्व वंश के माने उसी परिवार में उनका जन्म हुआ। उनका पिता का नाम नारायण भट्ट, माता वेदवती, बहुत निष्ठावान ब्राह्मण। और उन्होंने बचपन से ही विष्णु के भक्त रहे, शेष साई के भक्त रहे। और उन्होंने बहुत अच्छा से कृष्ण भावनामृत को श्रील प्रभुपाद इसलिए कहा, यहाँ चैतन्य महाप्रभु उनका एक ही मत को लिया। देखिए चैतन्य महाप्रभु कहे कि आपके संप्रदाय में एक ही ठीक है, एक दर्शन, कि आप लोग ठाकुर जी को सत्य रूप से मानते और आपका कुछ ठीक नहीं है। कर्मी ज्ञानी ये दुई तो हाँ दुई दूषित है, ये परम सत्य को प्राप्त करने वाला नहीं है, ये भक्तिहीन है, भक्ति से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए आप लोग एक ठीक है कि आप सब ने भगवान को सत्य रूप से मानते, विग्रह को सत्य रूप से मानते। तो इसीलिए आप वंदनीय है, हाँ आपका प्रशंसा करने योग्य है। तो महाप्रभु ने तत्ववादियों को इस प्रकार से शिक्षा दी है। मैं उडुपी में जब गया था, उडुपी का देखिए घटना कितना सुंदर है। उडुपी ठाकुर जी जो मेन का जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा बंद है। उनका एक शिष्य था वहाँ के कुरेश जी बचपन से ही भगवान के भक्त, किंतु वो था हरिजन, कुरेश था हरिजन संप्रदाय के। हरिजन मतलब बहुत नीच संप्रदाय। वहाँ कोई ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई वहाँ अंदर जा नहीं सकते। वहाँ के ऐसे नियम है, ब्राह्मण का बहुत दापट है, ऐसे ब्राह्मण को वहाँ भोजन पंक्ति में बैठने नहीं देंगे।
वहाँ ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को बैठने नहीं देंगे। अगर जो हरिजन है वो बाहर रहे ऐसे दे देंगे, किंतु ब्राह्मण है उसको सम्मान से खिलाएंगे। वहाँ ब्राह्मण का बड़ा प्रभाव है। तो कुरैश जी ब्राह्मण नहीं थे, कुरैश था गरीब और वर्ण में बहुत नीच। तो कुरैश जी रोज ठाकुर जी को दूर से ही भोग पाते थे, क्योंकि सामने जाने का अधिकार नहीं है, ठाकुर जी दूर से ही देख लेते थे। और देखते एक दिन क्या हुआ, कुरैश जी जब सामने गया तो उसको धक्का धुक्की, जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण उसको धक्का मार के हटा दिया कि आप यहाँ कभी नहीं आना, कभी यहाँ आने की आपका जगत नहीं है। तो कुरैश जी बहुत दुखी थे कि प्रभु का कभी दर्शन, आँख भर के दर्शन नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, एक दिन ठाकुर जी, देखिए भक्तों की भक्त वात्सलता कितनी है। एक दिन ठाकुर जी जो मेन दरवाज़ा है, आज भी उसका निशाना है, मेन जो दरवाजे जो लोग दर्शन करते थे वो दर्शन आज बंद है, और पीछे से जो खिड़की था जहाँ से दर्शन करते थे वही से मुड़ ऐसे घूमने के पोज है। हाँ, ठाकुर जी घूम रहे, घूमने के दर्शन का आपको दर्शन मिलेगा। और आज उसी वो छोटा सा जो होल है उसी से दर्शन करना पड़ेगा। आज हमेशा बड़ा सुंदर स्वरूप है, हमेशा मैंने आरती हो रही है, दिव्य मधुर स्वरूप है। तो कहने का उद्देश्य ये है कि वो जो ठाकुर जी है वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, सभी प्रभु साक्षात है। ये मानकर चले कि जो विग्रह स्वरूप जो है उसको घर में स्थापना करके जो साक्षात प्रभु है बात करते हैं। हमारी कमी है, कमी के कारण हम दर्शन नहीं कर पा रहे, किंतु हमारे जो गोस्वामी जन है, रघुनाथ गोस्वामी, जो 60 गोस्वामी है, ठाकुर जी साक्षात बात करते थे। सनातन गोस्वामी कहे कि, मदन मोहन कहे कि आप जो रोटी बनाते ये बहुत फीका लगता है, इसमें कुछ ना कुछ नमक डाल दिया करो। बोले प्रभु मुझे नमक डालने की समय भी नहीं है और हमारा ऐसे काम नहीं है, आपको खाना है तो खाओ, नहीं तो और कोई रास्ता देखो। इसी प्रकार से डांट से बात करते थे। तो ये है प्रेम भावना, इसमें कोई एक अपना सहजपन, अपना अपनापन, ये जब तक नहीं बनेगा तब तक ठाकुर जी ग्रहण नहीं करेगा। कमी हमारे में, हमारे इंद्रियों शरीर को सुख देना चाहते हैं, हम प्रभु के सुख के लिए नहीं है, हमारे सुख के लिए मैं जी रहे हैं। ये सबसे बड़े दर्द के विषय है। अगर प्रभु के लिए मैं जिए होते आज निश्चित रूप से दर्शन हो जाता था। प्रभु के लिए नहीं, हमारे लिए हम जी रहे हैं, इसको ऊपर ध्यान देना चाहिए कि निश्चित रूप से प्रभु दर्शन देते। ऐसे नहीं कि प्रभु पाथर है, प्रभु कोई धातु का कोई स्टोन है, कोई ऐसे लकड़ी का वस्तु है। प्रभु साक्षात है, प्रभु हर कुछ सब कुछ अनुभव करते हैं। अगर भक्त प्रेम से पुकारे, जैसे साक्षी गोपाल कहाँ से कहाँ आ गए। साक्षी गोपाल वृंदावन से साउथ इंडिया तक चले गए पैदल पैदल। हाँ, ठाकुर जी वहाँ जाकर साक्षी प्रदान किए, जो आज उड़ीसा में दर्शन मिलता है साक्षी गोपाल को। तो इसी प्रकार से ठाकुर जी साक्षात है, इसमें कोई संदेह ना करे। जो भी प्रार्थना करे, रोज प्रार्थना करे, रोज दर्शन किया करे कि प्रभु मैं आपका दर्शन करने की क्षमता नहीं है, आप मुझे दर्शन कर लीजिए। ऐसे घटना बिहार जी में एक घटना सुनने को मिलता है कि एक अंधे व्यक्ति रोज दर्शन करने के लिए जाते थे और सभी लोगों ने चिढ़ते थे कि भाई क्या दर्शन करते, इनका आँख नहीं है। हाँ, तो एक दिन कहे कि मैं देख नहीं सकते, प्रभु तो कम से कम देख लेंगे। इस प्रकार की भावना, और उन्होंने प्रमाण करके दिखाया कि मैं जो रोज़ देखता हूँ सही देखता हूँ। रोज़ ड्रेस भी बता देते कि आज प्रभु ने ये ड्रेस पहना है, और एक दिन तो ड्रेस ही ठाकुर जी नहीं पहनाया और कह दे कि प्रभु का आज तो आपका अद्भुत रूप सुंदर माधुर्य जो दर्शन हो रहा है। तो इसीलिए जो ठाकुर जी है साक्षात प्रभु है, साक्षात नहीं है ही प्रभु। हाँ, साक्षात तो कम हो जाएगा, साक्षात मतलब कुछ कम है नहीं, साक्षात नहीं, प्रभु है ही। हमारे सुख के कारण, हमारी इंद्रिय तृप्ति, हमारे शरीर सुख के कारण मुझे दर्शन नहीं हो पा रहा है। निश्चित प्रभु अगर जिस दिन प्रभु से अपनापन बन जाएगा उस दिन प्रभु दर्शन देना शुरू कर देंगे। तो आज मध्वाचार्य ने एक शिक्षा हम सबको प्रदान की कि
कि विग्रह को सत्य करके मानना। और उन्होंने जो उडुपी जो कृष्ण है उन्होंने स्थापना किए। अब बड़ा सुंदर उनका सुबह 3:30 बजे से आरती शुरू हो जाता है, 3:30 पौने 4 बजे से, और 2 मिनट बाद आरती हो रही है। वहाँ आप कभी जाके देखना, बड़ा मधुर स्वरूप है। और जो से खिड़की में आएंगे ना, एक सेकंड आपका एक झलक, वो भी कोई घंटा से खड़े होने के बाद, ये नहीं कि जाके दर्शन हो जाएगा, कोई घंटा खड़े रहो फिर जाके आपका दर्शन मिलेगा। उडुपी में कभी आप लोग जाएंगे, बड़े दिव्य दर्शन है वहाँ, झलक दर्शन, 1 सेकंड का दर्शन होता है। कई घंटा खड़े रहो उसके बाद आपका दर्शन हो पाएगा। तो विग्रह को साक्षात रूप से माने, कभी विग्रह को प्राकृत रूप से नहीं माने। विग्रह न हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, महाप्रभु ने यही शिक्षा प्रदान की है। महाप्रभु मध्वाचार्य के मत से एक ही शिक्षा ग्रहण किए, 2 चीज़, एक मायावाद खंडन और दूसरा है विग्रह को सत्य करके मानना। ये आज मध्वाचार्य ने इसी तिथि में, मध्वाचार्य देखिए उनका तिरुभाव कितने महान है। उन्होंने पाठ कर रहे थे, ऐसे पाठ सुना रहे थे शिष्य को, ऐतरेय उपनिषद सुना रहे थे, तो इतना उनका व्याख्या, इतना अच्छा भाव चल रहा था, सुंदर व्याख्यान चल रहा था। देवता लोग ऊपर से जा रहे थे, मंदार पारिजात पुष्प का वर्षण करने लगे। वर्षा करते करते पूरा ढक गया। ढकने के बाद शिष्यों ने जब फूल को हटाया तो उनका शरीर को नहीं मिला। आज जो तिथि है ये माघ शुक्ला नवमी तिथि, आज नवमी तिथि है। आज नवमी तिथि में उनका शरीर अंतर्धान हो गया, उनका शरीर नहीं मिला। आज भी वहाँ के अनुयायी ऐसे कहा करते हैं कि एक स्वरूप में उडुपी में है, अप्रकट स्वरूप में, अप्रकट स्वरूप में बद्रिकाश्रम में है। उन्होंने वेदव्यास को दर्शन किया, उन्होंने अनेक मायावाद खंडन, मायावाद का पूरा तरह ध्वस्त किया और वैष्णव धर्म को पूरा विश्व में फैला दिया। आज इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु उनका विशेष रूप से गान कर रहे हैं कि आपका एक विशेष, आप है मायावादी, मध्वाचार्य है मायावादी। मध्वाचार्य मायावादी इसलिए नहीं है कि उन्होंने विग्रह को सत्य करके माना। जो विग्रह को सत्य करके मानने के कारण उनका एक ही गुण महाप्रभु ने, और मायावाद खंडन के चलते महाप्रभु ने इस संप्रदाय के बड़े प्रशंसा की। और माधवेंद्र पुरीपाद भी मध्वाचार्य को इसी का ही प्रशंसा किया कि आपके संप्रदाय में एक ही विशेष गुण है कि आप ठाकुर जी को सत्य करके माना। और जीव और ब्रह्म जो द्वैतवाद, इसको आपने माना। जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकते, भगवान नहीं हो सकते, ये चीज़ आपने स्वीकार किया। और इस चीज़ को महाप्रभु ने बड़े आदर से लिया। अगर ऐसे बड़े बड़े संप्रदाय अगर नकार देते, स्वीकार नहीं करते, तो आज वैष्णव धर्म प्रचार होने वाला नहीं था। तो आज महाप्रभु ने इस बात को विशेष रूप से बल दिया कि एक बड़ी बात है कि आपने विग्रह को सत्य करके माना। आज हमारे षड गोस्वामी ने ठाकुर जी को साक्षात दर्शन करते थे, साक्षात खिलाते थे, साक्षात बात करते थे। इसका कारण ठाकुर जी से बहुत अधिक अपनापन। आज हमारा दर्शन ना होने के कारण आज हम सब शरीर और इंद्रियों के सुख में रमे पड़े हुए हैं। अगर हम जिस दिन इस सुख की भावना छोड़कर प्रभु के सुख में सुखी होंगे, उस दिन ठाकुर जी का दर्शन बहुत आसानी से, बहुत सरलता से। जैसे हम, एक बुढ़िया थी, आश्रय हम संसार के लिया, आश्रय संसार है और प्रभु को प्राप्त करना चाह रहे हैं, ये नहीं हो सकता है। आश्रय प्रभु हो तब जाकर हम मुझे सभी को भगवान का दर्शन हो सकता। एक बुढ़िया थी यहाँ, एक बुढ़िया रोज गोपाल जी की सेवा करती थी और उनका ये भावना थी कि गोपाल जी को रोज सुनाते थे, उनकी बात सुनते थे और गोपाल जी बात करते थे। तो एक दिन उनका रास्ता कुछ निर्माण होने वाला था, तो सरकारी अधिकारी लोग कहे कि आपका घर टूट जाएगा, आपका घर नहीं रहेगा। तो बुढ़िया अभी सोचने लगे घर नहीं रहे तो कहाँ रहेंगे। सभी लोगों से सहारा लेने लगे कि मुझे घर की कम से कम रक्षा हो जाए। तो सभी दूसरे से सहारा मांग रहे हैं। तो एक दिन ठाकुर जी से बात करना बंद कर दिया, कहा कि आपकी सहारा दूसरा लोग है, तो
तो मैं कैसे आपके लिए साथ रहूं? जब तक सहारा दूसरे कोई रहेगा, तब तक ठाकुर जी आपके साथ नहीं रहेंगे। जब तक ठाकुर जी को ही अपना आश्रय माने, ठाकुर जी को ही अपना सहारा माने, तभी ठाकुर जी आपके साथ व्यवहार करेंगे। अगर आश्रय और कोई है, ठाकुर जी का आश्रय नहीं मनाएंगे, तब ठाकुर जी आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि हम सब आश्रय बाहर है, पूरी आश्रय संसार भगवान के प्रति नहीं है। तो कहने का तो बहुत कुछ है आश्रय अनाश्रय के बारे में। तो कहने का उद्देश्य ये है कि आज विशेष तिथि में मध्वाचार्य से एक ही प्रार्थना कि आप जिस प्रकार से ठाकुर जी को अपना सत्य रूप से माना, ऐसे ही हम सब ठाकुर जी को सत्य तनु मानकर चले। शिला प्रभुपाद की, श्रीपाद मध्वाचार्य की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।